समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नया न्यूनतम मजदूरी दर लागू होता है और केंद्र सरकार द्वारा जो कर्मचारी वेतन पाते हैं सीधा विभाग से, ऐसे कर्मचारियों को अगर वेतन में वृद्धि की जाती है, उनका न्यूनतम मजदूरी अब केंद्र सरकार द्वारा अगर 21,000 रुपये निर्धारित की जाती है तो उन कर्मचारियों का ईपीएफ अब नहीं कटेगा, उनको पूरा वेतन भुगतान होगा। अगर 21,000 रुपये आपका वेतन है तो आपके सीधे वेतन आपके अकाउंट में जाएंगे और पूरा 21,000 रुपये आपके वेतन आपके अकाउंट में जाएंगे। 1 रुपये भी उसमें ईपीएफ कटौती नहीं होगी, क्योंकि अभी केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसमें ये गाइडलाइन थी कि जिस भी कर्मचारी का वेतन 15,000 तक है उसी कर्मचारी का ईपीएफ कटौती करना है। अगर 15,000 से 1 रुपये भी अधिक हो जाता है तो उस कर्मचारी का ईपीएफ कटौती नहीं करना है। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी। अभी तक जो 15,000 तक का ही गाइडलाइन चल रही है। अगर भविष्य में अगर सरकार इसको 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये तक कर देती है और आपका वेतन अब 21,000 हो जाता है, तब तो आपका ईपीएफ कटेगा। अगर सरकार इसको 15,000 तक ही रखती है और आपका वेतन अब 21,000 हो गया तो आपका ईपीएफ नहीं कटेगा। आपके वेतन में पूरा 21,000 रुपये जमा होंगे, आपका 1 रुपये भी ईपीएफ अब नहीं कटेगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक ईपीएफ के विषय में भी अब नया कानून नहीं बनाएगी तब तक आपका ईपीएफ नहीं कटेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका वेतन 21,000 है तो पूरा 21,000 रुपये आपके अकाउंट में डलेगा और आप पूरा 21,000 रुपये निकाल सकते हैं। उसमें 1 रुपये भी ईपीएफ की कटौती नहीं होगी। लेकिन मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि जो 15,000 तक का लिमिट ईपीएफ के लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, उस समय न्यूनतम मजदूरी दर हर राज्य में लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब जो 1 अप्रैल से हर राज्य में केंद्र सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दर को लागू करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो अब इसमें 15,000 से बढ़ा के इसको 30,000 रुपये केंद्र सरकार को कर देना चाहिए कि जिसका भी वेतन अब 30,000 रुपये तक रहे तो कम से कम उनका ईपीएफ कटते रहे और उनके भविष्य निधि जमा रहे, तो उनके भविष्य में उस पैसे का अनियमित कर्मचारी उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि सरकार जो 15,000 से अधिकतम 30,000 करेगी तभी आपका ईपीएफ कटेगा। आपका वेतन अगर अब जान रहे हैं 1 अप्रैल से नया श्रम कानून लागू होने ही वाला है और आपके सबके वेतन में वृद्धि होने ही वाली है और वेतन बढ़ते ही 15,000 से ऊपर वेतन हो गया तो आपका ईपीएफ नहीं कटेगा। और मैं तो भगवान से यही चाहता हूँ कि यहाँ अकुशल कर्मचारी को भी 21,000 से अधिक वेतन प्राप्त हो और उनके जीवन में वेतन वृद्धि हो और उनको अच्छे जो सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो, ताकि वो अपने घर बार को अच्छे से चला सकें। क्योंकि इतने कम वेतन में अपने घर को चलाना में बहुत से आर्थिक समस्याओं का सामना करना चाहता है। तो मैं तो भगवान से यही चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी जो है कम से कम 21,000 रुपये निर्धारित किया है। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।